आज वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 63 सर्गा का पाठ होगा। आइए आनंद उठाइए। सीता का इस सर्ग में सीता का वन में चलने के लिए अधिक आग्रह, विलाप और घबराहट देखकर श्री राम का उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति देना और माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना तथा सीता को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देना, ये विषय लिए गए हैं। प्रारंभ करते हैं। शांतव्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा वनवास निमित्तार्थम भरतारमिदम अब्रवीत। श्री राम के समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर इस प्रकार बोली। सा तमुत्तमं संविघ्ना सीता विपुल वक्षसं प्रणयाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवम। सीता अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्ष स्थल वाले श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप सा करती हुई कहने लगी। किम त्वां मन्यत वैदेहा पिता में मिथिलाधिपः राम जामातरम प्राप्य स्त्रियं पुरुष विगृहम। हे श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिला नरेश विदेह राज जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही हैं। अनृतम बत लोकोयम अज्ञानाद यदि वक्षयति तेजो नास्ति परम रामे तपतीव दिवाकरे। हे नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगें कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी। किम ही कृत्वा विषणस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते यति यत्परित्यक्तु कामस्त्वं मामन्य परायणाम। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं, अथवा किससे आपको भय हो रहा है, जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का, जो एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना चाहते हैं। द्युमत्सेन सुतं वीरं सत्यवन्तमनुव्रतां सावित्रीमिव मां विद्धि त्वमात्मवशवर्तिनीं। जैसे सावित्री द्युमत्सेन कुमार वीरवर सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप भी मुझे अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। ना तो हम मनसा त्वन्यं दृष्टास्मि त्वदृते नघ त्वया राघव गच्छेयम यथान्या कुलपांसनी। हे निष्पाप रघुनंदन, जैसी दूसरी कोई कुल कलंकनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूंगी, अर्थात आपके बिना अकेली यहाँ नहीं रहूंगी। स्वयं तो भार्यां कौमारीं चिरमध्युषितां यसतीं शैलूफ इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि। हे श्री राम, आपका कुमारावस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। यस्य पथ्यंच रामथ्य यस्य चार्थेव रुध्यसे त्वं तस्य भववश्यश्च विधेयश्च सदा नघ। हे निष्पाप रघुनंदन,
आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही वशवर्ती और आज्ञापालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूंगी। सा माम नादाय वनम ना त्वं प्रस्तुतुमर्हसि, तपो वा यदि वाराण्यम स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह। इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। ना चा में भविता तत्र कश्चित् पथि परिश्रमः, पृष्ठतस्तौ गच्छन्त्या विहारशयनैश्वर्य। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग में चलने में भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा। कुशकाश सरेशी का ये चा कंटकिनो द्रुमाः, तूला जिन समस्परसा मार्गे मम सह त्वया। रास्ते में जो कुश, काश, सरकंडे, सींक और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मृगचर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। महावात समुद्भूतम यन्मामव करिष्यति, रजो रमण तन्मन्ये परार्घ्यमिव चंदनम। हे प्राणवल्लभ, प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। साद्वलेषु यदा शिष्ये वनांतर वनगोचरा, कुथास्तरण युक्तेषु किं स्यात् सुखतरं ततः। जब वन के भीतर रहूंगी, तब आपके साथ घासों पर भी सो लूंगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। पत्रम मूलम फलम यत्तु अल्पम वा यदि वा बहु, दास्यसे स्वयं माहृत्य तन्मे मृतरसोपमम्। आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा या बहुत फल, मूल या पत्ता जो कुछ दे देंगे, वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। ना मातुर्न पितुस्तत्र स्मरस्यामि न वेश्मनः, आर्तवान्युपभुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च। ऋतु के अनुकूल जो भी फल फूल प्राप्त होंगे, उन्हें खाकर रहूंगी और माता पिता तथा महल को कभी याद नहीं करूंगी। ना चा तत्र ततः किंचिद द्रष्टुमर्हसि विप्रियम, मत्कृते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा। वहाँ रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दूभर नहीं होगा। यस्त्वया सह सा स्वर्गो निर्यो यस्त्वया विना, इति जानन पराम प्रीतिम गच्छ राम मया सह। आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े, वही मेरे लिए स्वर्ग है, और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो, वह मेरे लिए नरक के समान है। हे श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वन को चलें। अथ मामेवं व्यग्राम वनम नैव नयिष्यसे, विषमद्यैव पास्यामि मावसं द्विषितां गमम्। मुझे वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दशा में भी आप अपने साथ मुझे वन में नहीं ले चलेंगे, तो मैं आज ही विष पी लूंगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूंगी। पश्चादपि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितम्, उज्झितायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरम्। हे नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे,
तो पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं इसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। इमं ही सहितुं शोकं मुहूर्तमपि नोत्सहे किं पुनर्दश वर्षाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता। आपके विरह का यह शोक मैं 2 घड़ी भी नहीं सह सकूंगी, फिर मुझ दुखिया से यह 14 वर्षों तक कैसे सहा जाएगा। इति सा शोक संतप्ता विलप्य करुणम बहु चुक्रोश पतिमायस्ता भृशमालिंग स्वास्वरम। इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल हो गई। अपने पति को जोर जोर से पकड़कर उनका गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी। सा विद्धा बहुभिर्वाक्यैर दिग्धैरिव गजांगना चिरसन्नियतं बाष्पं मुमोचाग्नि वारिणः। जैसे कोई हथनी विष में बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी के पूर्वोक्त अनेकानेक वचनों द्वारा मर्माहत हो उठी थीं। अतः जैसे अरणी आग प्रकट करती है, उसी प्रकार वे बहुत देर से रोके हुए आंसुओं को बरसाने लगी। तस्याह स्फटिक संकासं वारि संताप संभवं नेत्राभ्याम परिशुफ्राव पंकजाभ्यामी वोदकम। उनके दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अश्रु जल झर रहा था, मानो 2 कमलों से जल की धारा गिर रही हो। तत्सितामल चंद्राभाम मुखमायतलोचनम पर्यशुष्यत बाष्पेण जलोद्धृतमिवाम भुजम। बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वह मनोहर मुख संताप जनित ताप के कारण पानी से बाहर निकाले हुए कमल के समान सूख सा गया था। ताम परिस्वज्य बाहुभ्याम विसंज्ञामिव दुःखिताम उवाच वचनं रामः परिविश्वासयं तदा। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थीं। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभाल कर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ना देवी बत दुखे न स्वर्गमप्यभिरोचे नहि मेस्ति भयम किंचित स्वयं भोरिव सर्वतः। हे देवी, तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो तो भी मैं उसे भी लेना नहीं चाहूंगा। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। तौ सर्वमभिप्रायं विज्ञाय शुभानने वासं न रोचे रणे शक्तिमानपि रक्षणे। हे शुभानने, यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। यत सृष्टासि मया सार्धम वनवासाय मैथिली ना विहातुम मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा। हे मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते। धर्मस्तु गजनासोरु सद्भिराचिर्चा पुरा तम चाह मनुवर्तिष्ये यथा सूर्यम सुवर्चला। हाथी की सूंड के समान जांग वाली जनक किशोरी, पूर्व काल के सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था, उसी का मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूंगा। तथा जैसे सुवर्चला अर्थात संज्ञा
अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। न खल्वहम न गच्छेयम वनम जनक नंदिनी वचनम तन्नयति माम पितुः सत्योपवृंहितम। हे जनक नंदिनी, यह तो किसी प्रकार संभव ही नहीं है कि मैं वन को न जाऊं, क्योंकि पिताजी का वह सत्ययुक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। एष धर्मश्च सुश्रोणि पितुर्मातुश्च वश्यता आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सहे। हे सुश्रोणि, पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। अस्वाधीनं कथं दैवं प्रकारैरभिराध्यते स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुं। जो अपनी सेवा के अधीन है, उन प्रत्यक्ष देवता, माता, पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता दैव की विभिन्न प्रकार से किस तरह आराधना की जा सकती है। यत्र त्रयं त्रयो लोकाः पवित्रं तत्समं भुवि नान्यदस्ति शुभापांगे तेनेदमभिराध्यते। हे सुंदर नेत्र प्रांत वाली सीते, जिनकी आराधना करने पर धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इसीलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं। न सत्यम दान मानव वा यज्ञो वाप्याप्त दक्षिणा तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुर्मता। हे सीते, पिता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसा प्रबल साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है और न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ ही हैं। स्वर्गो धनम व धान्यम वा विद्या पुत्राः सुखानि च गुरुवृत्त्यनुरोधेन न किंचिदपि दुर्लभम। गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। देव गंधर्व गोलोकान ब्रह्मलोकांस तथा परान प्राप्नुवन्ति महात्मानो माता पितृपरायणाः। माता पिता की सेवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं। सा माँ पिता यथा शास्ति सत्य धर्म पथे स्थितः तथा वर्तितुमिच्छामि सा ही धर्मः सनातनः। इसीलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ, क्योंकि वही सनातन धर्म है। मम सन्नामतिः सीते नेतुं त्वां दंडकामनम् वशिष्यामीति सा त्वं मामनुयातुं सुनिश्चिता। हे सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूंगी, ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। इसलिए तुम्हें दंड कारण ले चलने के संबंध में जो मेरा पहला विचार था, वह अब बदल गया है। सा ही दिष्टान वद्यांगी वनाय मदिरेक्षणे अनुगच्छस्व माम भीरु सह धर्मचरी भव। हे मद भरे नेत्रों वाली सुंदरी, अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूँ। भीरु, तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। सर्वथा सादृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च व्यवसायमनुक्रांता कांते त्वमति शोभनम। हे प्राणवल्लभे सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो यह परम सुंदर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य ही है। आरभस्व शुभ श्रोणी वनवास क्षमाः क्रियाः
नेदानीं त्वदृते सीते स्वर्गोऽपि मम रोचते। हे सुफ्रोणी, अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ करो। हे सीते, इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मणेश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम देहि चा समानेभ्यः सत्वरस्य च माश्चिरम। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुकों को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं होना चाहिए। भूषणानि महारहाणि वरवस्त्राणि यानि च रमणीयाश्च ये केचित् क्रीडार्थाश्चप्युपस्कराः। शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च देहि देहि स्वभृत्यवर्गस्य ब्राह्मणानामनन्तरम्। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हों, जो अच्छे अच्छे वस्त्र हों, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा मनोरंजन की जो सुंदर सामग्रियां हों, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तमोत्तम शय्याएं, सवारियां और अन्य वस्तुएं हों, उनमें से ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात जो बचे उन सब को अपने सेवकों को बांट दो। अनुकूलम तुत्सा भर्तुर्ज्ञात्वा गमनमात्मनः क्षिप्रम प्रमुदिता देवी दातुमेव प्रचक्रमे। स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया। मेरा वनगमन उनके मन के अनुकूल हो गया। यह जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्रतापूर्वक सब वस्तुओं का दान करने में जुट गईं। ततः प्रहृष्टा प्रतिपूर्ण मानसा यशस्वनी भर्तुर्वेक्ष भासितम् धनानि रत्नानि च दातुमंगना प्रचक्रमे धर्मभृतां मनस्विनी। तदनंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी हुई यशस्वनी एवं मनुष्यनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गईं। ओम इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 30 सर्गः।